कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती। वहाँ कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। गहरा अंधेरा, तेज चलती हुई सांसें, किसी के भागने की आवाज़, एक लड़की, फटे हुए कपड़े, गंदगी से सना हुआ चेहरा, आंखों में डर, बेतहासा भाग रही है। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे हैं, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। उसकी तेज सांसें, धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी छपाक, तालाब से कोई बाहर निकला। कोई इंसान नहीं, कुछ और। सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक भयानक परछाई, चेहरे पर सड़े हुए मांस के टुकड़े, गहरी काली खाली आंखें और उसका मुंह अचानक 3 गुना बड़ा हो गया। तू तो अब हमारा हिस्सा बनेगा। लड़की चीखती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसका हाथ पकड़कर वो चीज़ तालाब के अंदर खींचने लगी। धीरे धीरे उसका बाल पानी में डूबने लगता है। आखिरी बार लड़की की चीख सुनाई देती है, फिर सन्नाटा। इस तालाब में कोई आता तो है, लेकिन आज तक कोई लौटा नहीं। अब बारी है तुम्हारी। क्या तुम तैयार हो इस कहानी को सुनने के लिए? आदित्य, रोहन, निधि और साक्षी 4 दोस्त जो YouTube पर हॉरर ब्लॉग बनाते थे। उनकी खासियत थी कि वे डरावनी जगहों पर जाकर रात में शूटिंग करते थे। रात के 10 बजे वे कार से मधुबनी के लिए निकले। साक्षी ने कहा, तुम लोग जानते हो इस तालाब में 50 लोग डूबकर मर चुके हैं। रोहन हंसकर बोला, अरे अगर कोई भूत है भी तो चलो मिलते हैं उससे। निधि को अजीब सा डर लग रहा था। रात के 11:30 बजे गांव से कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी झटके खाने लगी। सड़क के किनारे लालटेन लिए हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। आदित्य ने कहा, बाबा, मधुबनी के तालाब जा रहा हूँ, वहाँ शूटिंग करनी है। बूढ़े के चेहरे पर अजीब सा डर छा गया। मत जाओ, वहाँ कुछ है जो जिंदा लोगों को पसंद नहीं करता। तभी झाड़ियों से कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। चारों ने उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वो वापस बूढ़े की ओर मुड़े, वो गायब हो चुका था। रात के 12 बजे चारों दोस्त तालाब के पास पहुंचे। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्म था। चारों ओर घना अंधेरा, केवल मोबाइल टॉर्च की रोशनी थी। तालाब का पानी काला और एकदम स्थिर था, जैसे किसी की आंखें उन्हें घूर रही हो। तभी छपाक, तालाब के पानी में कुछ गिरा। निधि ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा, तालाब के पानी में एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, बाल भीगे हुए उसके चेहरे पर चिपके थे। अचानक उसका सिर बिल्कुल उल्टा घूम गया। साक्षी घबरा कर बोली, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। तभी छपाक, तालाब के पानी से एक सड़ा गला हुआ हाथ बाहर निकला और निधि का पैर पकड़ लिया। हाथ बिल्कुल इतना ठंडा और गीला था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निधि का पैर सुन पड़ गया। निधि जोर से चीखी, मुझे बचाओ। रोहन और आदित्य ने मिलकर उसे खींचा। जैसे ही वे उसे बाहर निकालने लगे, तालाब के दूसरी तरफ 50 सफेद कपड़े पहने लोग खड़े थे। उनके चेहरे पानी से गल चुके थे। आंखों की जगह गहरी काली गड्ढे थी और मुंह से सड़ी बदबू आ रही थी। वे सभी एक साथ बोले, बचाओ। चारों किसी तरह कार तक पहुंचे और वहां से भागे। गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी, लेकिन रास्ता बहुत सुनसान था। तभी कार के शीशे में देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत बीच सड़क पर खड़ी थी। रोहन ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन वो औरत अचानक से गायब हो गई। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी पीछे वाली सीट पर किसी के सांसों की आवाज आई। निधि ने धीरे से पीछे देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत कार में बैठी थी। उसके चेहरे खून से टपक रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। तभी उसकी आवाज़ आई,
अब तुम लोग नहीं बच सकते। और गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद ब्लॉक हो गया। गांव वालों को सुबह सड़क किनारे एक जली हुई कार मिली, लेकिन उन चारों के सब नहीं मिले। लोग कहते हैं कि अब वे भी उस तालाब का हिस्सा बन चुके हैं और जो भी वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता। अगर आप भी किसी डरावनी जगह पर गए हो तो हमें बताइए, लेकिन याद रहे कुछ जगह मौत को बुलाने के बराबर होती है।